पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हैदर अब्बासी है। मैं माहिर अमराज से मैदा और जिगर हूँ और इसके अलावा मैं एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स करता हूँ। आज मैं बात करूँगा जो अक्सर लोगों में मैदे की तेज़ाबियत और पेट भारी हो जाना, ऐसा जो मसला होता है डिस्पेप्सिया के बारे में। हमने देखा कि अक्सर लोग जो हैं वो शिकायत करते हैं कि जब वो कुछ खाते हैं तो उनका पेट भारी हो जाता है और वो और ज़्यादा और खाना नहीं खा सकते, या जब वो खाना खाते हैं तो उनको सोजिश महसूस होती है, तेज़ाबियत महसूस होती है, सीने में दर्द होने पड़ जाता है, या वो जो खाते हैं वो वापस ऊपर गले की तरफ आता है। तो इसकी जो इसको डिस्पेप्सिया कहा जाता है और इसकी बहुत सी वजूहत हैं, जिसमें गैस्ट्राइटिस हो सकता है, जिसमें मैदे में सोजन हो जाती है, जिसकी अपनी बहुत सी वजूहत हैं। कुछ लोग ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, बिलखसूस स्टीराइड या दर्दों की गोलियां खा रहे होते हैं, कुछ और ऐसी दवाइयाँ जिनसे मैदे में सोजिश हो जाती है। इसके अलावा मैदे में अल्सर हो सकता है, जो कि इसकी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा पित्ते में पथरी हो, कुछ लोगों को फूड से एलर्जी होती है, मैदा आहिस्ता चलता है, ये सारी वजूहत हैं। फिर कुछ लोगों को हर्निया होता है, जिसकी वजह से खुराक जो है वो वापस ऊपर की तरफ आती है और उनके लिए तकलीफ़ का बाइस बनती है। इसके अलावा बड़ी उम्र में बिलखसूस बाज़ का हम कैंसर भी सस्पेक्ट करते हैं। तो ज़रूरी है कि जब भी ये आपको इस तरह के सिम्टम्स हों तो अपने करीबी मौलिज से आप रब्ता करें, क्योंकि ये इसमें ज़रूरी ये होता है कि जो आपका डॉक्टर है वो पहले आपकी एक हिस्ट्री लेगा। हिस्ट्री के बाद वो आपका एक मायना करेगा और हिस्ट्री लेने और मायना करने के बाद ही वो आपको बता सकता है कि आपके केस में इसकी वजह क्या है। 25 से 30% लोगों में कोई ना कोई वजह मिल जाती है, ज़्यादातर लोगों में इसकी कोई वजह नहीं मिलती, और इन लोगों को कहा जाता है कि आपको फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, यानी कि उनको में कोई स्ट्रक्चरल डिजीज़ नहीं है, कोई ऐसे इस तरह का वजह नहीं मिलती, लेकिन उनको ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं। इन लोगों को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे वो बेहतर हो जाते हैं, और अगर वो बेहतर ना हो तो फिर डॉक्टर जो होता है वो अच्छी तरह तसल्ली करता है कि कहीं कोई फाइंडिंग, कोई वजह मिस ना हो जाए। उसके बाद वो आपको लेबल करेगा आपको फंक्शनल डिस्पेप्सिया, और फिर आपको कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाएंगे जिससे आप बेहतर हो जाएंगे। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आप डॉक्टर के पास जाएँ, ताकि वो ये तसल्ली कर ले कि कहीं आप में इस जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं इनकी वजह क्या है। इसमें कुछ रेड साइंस होते हैं, बिलखसूस अगर आपको उल्टी आ रही है मुसलसल और उसमें खून आता है, या आपका जो पाखाना है वो काले रंग का आता है, या आपका वज़न गिर रहा है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो ये बड़े अहम साइन होते हैं, ये रेड साइंस होते हैं, और इसमें आपको लाजमी अपने डॉक्टर के पास जाना होता है, और वो आपकी बहुत सी इन्वेस्टिगेशन और बिलखसूस ऐसी कंडीशन में एंडोस्कोपी करके देखता है कि आपको जो तकलीफ़ हो रही है उसकी वजह क्या है। और जो डॉक्टर होता है वो आपकी जब एक दफ़ा हिस्ट्री ले लेता है और आपका मायना कर लेता है, तो कुछ बुनियादी टेस्ट करने के बाद वो डिसाइड कर सकता है कि आपको एंडोस्कोपी की ज़रूरत है या नहीं। और अगर एंडोस्कोपी की ज़रूरत होगी तो फिर आपकी एंडोस्कोपी की जाएगी, उसमें फिर जो फाइंडिंग्स होंगी उसके मुताबिक बायोप्सी की जाती है, और उसमें देखा जाता है कि आपको जो तकलीफ़ हो रही है उसकी वजह क्या है, आया वो एच पाइलोरी है या कोई और वजह है, और उसके लिहाज से आपकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो इसलिए जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स आएँ आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, ताकि आपकी जो बीमारी है उसकी तशख़ीस हो सके कि इसकी वजह क्या है। उसके बाद डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स दे देंगे जिससे आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आपने करनी होती हैं, जैसे जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या अक्सर पेन किलर्स और ऐसी मेडिसिन्स खाते रहते हैं, गैर ज़रूरी अद्वियात खाते रहते हैं, या जिन लोगों की डाइट में जंक फूड बहुत ज़्यादा होता है, तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, पेट भर के ज़्यादा खाना खाते हैं, उसके बाद सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता है उनका, इन लोगों में ये अलामात और ये सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप तली हुई जो अशिया होती हैं, जो जंक फूड है, उसको अवॉइड करें, तंबाकू नोशी से परहेज़ करें, गैर ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल ना करें, और खाना खा के फ़ौरन बेड पे ना जाएं। खाने में और लेटने में कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्फ़ा रखें। और ये कुछ ऐसी हिदायत हैं जिन पे आप अमल करके अपनी लाइफस्टाइल को और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। मैं केयर प्लस मेडिकल सेंटर G8 मरकज़ इस्लामाबाद में और इतवार के दिन अली मेडिकल सेंटर F8 मरकज़ में प्रैक्टिस करता हूँ। आप अगर मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो आप ऑलोडॉक ऐप के ज़रिए ऑनलाइन भी और मेरी फ़िज़िकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। शुक्रिया।
पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।